बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि पर इस बार विशेष क्या है। देखिए, आषाढ़ गुप्त नवरात्र इस बार 11 जुलाई 2021 से शुरू हो रहे हैं और आप सब जानते हैं कि जब माता आती हैं नवरात्र में तो किसी न किसी सवारी में सवार होकर के आती हैं। तो इस बार किस पर सवार होकर के आ रहे हैं ये बताएंगे आपको। पूजा घट स्थापना का मुहूर्त बताएंगे, पूजा कैसे करें, क्या पूजा का विधान हो गुप्त नवरात्र में, ये भी आपको बताएंगे। तो ये एपिसोड बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है गुप्त नवरात्र का। इसको ज़रूर आखिरी तक देखिएगा। और कैसे आप माँ दुर्गा की उपासना करके गुप्त नवरात्र में अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, वैभवशाली बना सकते हैं, धन और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्र 11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और इस बार 11 जुलाई से जो ये गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो आषाढ़ मास के इस गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। और माँ की जो सवारी होती है ना, अलग अलग सवारियों का अलग अलग महत्व होता है। तो धर्म ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है कि जब माँ गज पर यानी हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो ये उनका आगमन बहुत शुभ माना जाता है और अच्छी वर्षा होती है। यानी जहाँ अभी पानी की कमी है वहाँ भी अच्छी वर्षा हो सकती है और खुशहाली बढ़ सकती है। तो गुप्त नवरात्र 11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। तो क्या होगा घट स्थापना का मुहूर्त, चलिए जल्दी से जानते हैं। तो देखिए, आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई 2021 को होगी। उस दिन आप घट स्थापना करेंगे और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:31 से लेकर के सुबह 7:47 तक, यानी 2 घंटा 16 मिनट के करीब ये मुहूर्त होगा। इसमें आप घट की स्थापना कर सकते हैं। जो लोग इतना सुबह ना कर पाएँ वो क्या करें कि वो घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का समय होगा 11:59 से लेकर के 12:54 तक। तो आप इस समय में भी घट स्थापना कर सकते हैं। मुहूर्त थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि जो प्रतिपदा तिथि है वो एक दिन पहले यानी 11 जुलाई से एक दिन पहले 10 जुलाई को ही शुरू हो जाएगी। 10 जुलाई को सुबह 6:46 से शुरू होगी और 11 जुलाई को 7:47 में समाप्त हो जाएगी। तो प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना की जाती है। तो सुबह सुबह आप कर सकते हैं। सुबह 5:31 से लेकर के 7:47 तक कर लीजिए सुबह। यदि उसमें नहीं कर पाते हैं तब अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए, वो भी अच्छा होता है। वो 11:59 यानी 59 से लेकर 12:54 तक रहेगा। तो इस मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो 11 जुलाई से गुप्त नवरात्र का पावन पर्व शुरू होगा और ये समाप्त कब होगा? आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि को समाप्त होगा। उस दिन 18 जुलाई होगी। तो 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का समय माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना का होगा। इसमें आप पूजा आराधना करके माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। डिप्रेशन को दूर भगाना है, नेगेटिविटी को दूर भगाना है, किसी तरह का भय है उसको दूर भगाना है, धन वैभव की प्राप्ति करनी है तो माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करनी है इस गुप्त नवरात्र में। पूजा विधान बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप शारदीय नवरात्र में करते हैं। फिर भी हम अपने दर्शकों को एक सरल तरीका बताते हैं जो हर कोई कर सकता है। क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठ जाएं, कोशिश करें सूर्योदय से पहले उठें, स्नान ध्यान करें, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनें और पहले से सामग्री ला करके रख लें, पूजा की सामग्री। यदि आप गुप्त नवरात्र में विधि विधान से माँ का पूजन करना चाहते हैं और एक थाली में एकत्र कर लें। जैसे माँ दुर्गा का एक चित्र स्थापित कर लें तो चित्र ले आइए और माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए आप रोली ले आइए, माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए श्रृंगार की सामग्री ले आइए, पुष्प ले आइए, फल ले आइए, पेठा नारियल ले आइए। माँ दुर्गा को पेठा बहुत प्रिय है, नारियल बहुत प्रिय है। लाल रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं तो लाल रंग की चुनरी ले आइए।
या और कोई वस्त्र माता के लिए लाना चाहते हैं, लाल रंग की साड़ी ले आइए। तो ये आपके ऊपर है, कितना आपका बजट है उस हिसाब से सामग्री ले आइए। और फिर इसके बाद एक चौकी लीजिए, उसमें लाल कपड़ा बिछाइए और माँ दुर्गा का जो चित्र है वो उसमें स्थापित कर दीजिए, या आपके पास छोटी सी प्रतिमा है माँ दुर्गा की तो वो स्थापित कर लीजिए उसमें। और फिर कलश को स्थापित करिए। कलश में क्या करना है, एक लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और आम की पत्तियाँ डालिए और उसके ऊपर नारियल को रख दीजिए। और कलश को लाल कपड़े से आप लपेट करके कलावा भी उसमें बांधना चाहिए। नारियल में लोग जो है लाल कपड़ा लपेट के भी कलावा बांधते हैं, तो नारियल में बांधना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लोटे में नहीं बांधना है। तो इस तरीके से नारियल में लाल कपड़ा लपेटेंगे और उसमें कलावा से बांध देंगे ताकि कपड़ा खुले नहीं। तो ये आपका कलश बन गया। और आप जहाँ देवी जी की प्रतिमा यानी जो चित्र है वो रखेंगे, उसी के पास कलश रख दिया। अब माँ दुर्गा की पूजा करिए। पूजा का विधान बिल्कुल सरल है। आपने जो सामग्री रखी हुई है वो सामग्री माँ को अर्पित करना है, लेकिन उससे पहले आप एक घी का दीपक जला लीजिए, एक सुगंधित धूप जला लीजिए और इसके बाद आप माँ दुर्गा का पूजन शुरू करिए। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराइए, फिर जो आपके पास सामग्री है, जो तिलक माँ के लिए आप लेके आए हैं वो अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए और जो भोग लेके आए हैं, फल है, मिठाई है, पेठा है, वो माँ को अर्पित करिए। और इसके बाद आरती करिए, दुर्गा जी की आरती करिए और माँ से प्रार्थना करिए कि आप जो भी मांगना चाहते हैं वो निवेदन करिए। आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं जीवन की परेशानियों को दूर करें, अच्छा धन दिलाएं, उन्नति कराएं, जो जो मन में भाव आए माँ से निवेदन करिए, प्रणाम करिए और फिर सबको प्रसाद बांटिए। जो लोग नियमित रूप से दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो आपके परिवार की परंपरा है उसके हिसाब से पूजन कर सकते हैं। तो ये पूजन आप 11 जुलाई से शुरू करके प्रतिदिन आप 18 जुलाई तक कर सकते हैं। और चाहें तो सुबह शाम दोनों टाइम पूजन कर सकते हैं। यदि जिन लोगों को दोनों टाइम पूजा करने का समय नहीं मिलता है तो एक टाइम करें, एक टाइम घर के किसी और सदस्य को जिम्मेदारी सौंप दें। मान लीजिए आप ऑफिस में रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, तो वो करें। माँ दुर्गा की आरती दोनों समय करना है और भोग दोनों समय लगाना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ऐसी छोटी सी पूजा करके 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करके आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको इस गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय माँ दुर्गा।